हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डायरेक्टिंग के एमसीक्यू आपने बना लिए होंगे। अभी हम कॉपी में नंबरिंग करेंगे 1 से लेके 20 तक और देखेंगे कंट्रोलिंग में आउट ऑफ 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कितने क्लास क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखो यार, सीयूईटी में जो सवाल पूछे जाते हैं ना, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। उसके लिए क्लास आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है, इसीलिए क्लास पहले मैंने एनसीईआरटी की अंडरलाइनिंग कराई। कीवर्ड मैं पहले ही दे चुका हूँ, 12th में सब कुछ करा चुका हूँ, लेकिन एनसीईआरटी मस्त था। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आपसे बड़े प्यार से बन जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास और आप बताना शुरू करो एक करके। सबसे पहला, अ कंपनी हैज रिप्लेस देयर ऑब्सोलेट मशीनरी। कंपनी ने पुरानी मशीनरी को रिप्लेस कर लिया एक हाईटेक मशीनरी के साथ, क्योंकि क्लास इट कुड नॉट अचीव इट्स टारगेट ऑन प्रीवियस मंथ ड्यू टू स्लो प्रोडक्शन प्रोसेस। तो कंपनी ने क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया और देखा कि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस से काम नहीं हो पा रहा, स्लो चल रहा है, तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। तो इसका सही आंसर क्या है, टेकिंग करेक्टिव मेजर। पुरानी मशीनरी को रिप्लेस, ओल्ड नई मशीनरी ले आए पुरानी को हटा के। तो ये क्या है भाई, ये क्या किया इन्होंने, करेक्ट एक्शन ही तो लिया। तो इसका क्लास सही आंसर डी है। सेकंड है, डैश इज द टेक्निक यूज बाय द मैनेजर टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। देखो ये पोर्शन तुम्हें मैं कराऊंगा, है ना। जो मैनेजमेंट बाई कंट्रोल है, यानी कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल है ना, वो मैं क्लास तुम्हें कराऊंगा। थोड़ा सा टाइम देना मुझे, बट आज के लिए बता देता हूँ क्लास आपको। एक ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हम लोग कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट्स के रिलेशनशिप को देखते हैं। सेकंड का बी है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। मैंने कहा था प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास सबके। तो सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि बी और ए। तो जहां तुम्हें बी ए मिल जाए वो करेक्ट है। 2 ही स्टेप से बच चल गया, बाकी सब तो गलत है। तो पहला बी, दूसरा ए, यानी कि फिर उसके बाद तीसरे का डी हो गया, कंपैरिजन करना, कंपैरिजन के बाद एनालाइजिंग करना डेविएशन को, फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो थर्ड का ए करेक्ट है। फोर्थ का, management is the process of planning, organizing, staffing, directing and controlling the enterprise resources efficiently and effectively for the achievement of organization goal. Effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activity and achieving goals. Efficiency means doing the task correctly with minimum cost. Answer the following question on the basis of above case. Dash is the management function monitoring organizational performance. ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है ताकि क्लास गोल को अचीव किया जा सके। एम्प्लॉयज को क्लास नजर रखा जाता है, वो गलत तो नहीं कर रहे, कहीं जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये किसके अंदर आता है, ऑब्वियसली कंट्रोलिंग के अंदर आता है, डी, फोर्थ का डी। Answer the question 5 to 8 based on the following. Mr. Vinay is production manager in a company. Being a manager, he seeks plan result from his subordinate. So he set criteria against which actual performance will be measured. यानी सेट कर दिया क्राइटेरिया कि भाई ये स्टैंडर्ड है, इससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। ही ऑल्सो कन्वे दिस क्राइटेरिया टू हिज सबऑर्डिनेट। ही नो दैट इट इज नाइदर इकोनॉमिकल। देखो ये लाइन मैंने क्लास तुमको पढ़ाया है सेम टू सेम एनसीईआरटी में। ही नो दैट इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन एवरीथिंग। ये क्लास सीपीसी के अंदर आता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सेम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। प्लीज मेरे एनसीईआरटी नोट जरूर पढ़ना। मैं इस टाइम कोई वीडियो नहीं डाल रहा क्लास, 12th क्लास की वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा, क्योंकि मेरे फैमिली इशू के चक्कर में, पर्सनल इशू के चक्कर में, हेल्थ इशू के चक्कर में नहीं डाल पा रहा, बहुत मुसीबत आ रखी है। लेकिन फिर भी मैं एनसीईआरटी के नोट जरूर करा रहा हूं, तो कुछ तो होगा ना उसमें जो मैं कुछ नहीं करा रहा, तो वो क्यों करा रहा हूं। सेम ये लाइन सीपीसी के अंदर लिखी हुई है। ही ऑल्सो फाइंड दैट इफ वी ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग विल रिजल्ट कंट्रोलिंग नथिंग। कुछ भी नहीं कंट्रोल, ये क्लास एमबी के अंदर आता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। After two consideration, he gives main focus, effort or comparatively important task. Finally, he get the plan result. तो उसने क्लास important task पे ध्यान देना चालू किया और रिजल्ट उसको मिल गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यार कौन सा फंक्शन, ऑब्वियसली क्लास कंट्रोलिंग फंक्शन की बात चल रही है। तो 5th क्वेश्चन का, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग डिस्कस इन द वर्ब केस। कंट्रोलिंग है ना। When is a production manager, being the manager, he seek plan result, subordinate, actual performance is। तो ये किसकी बात चलेगी क्लास, कंट्रोलिंग के। 5th का हो गया सी। 6th का, नेम द स्टेप्स इन द मैनेजमेंट फंक्शन विच इज डिस्कस। तो ये कौन से स्टेप की बात कर रहा है, एनालाइजिंग डेविएशन की बात कर रहा है क्लास, एनालाइजिंग डेविएशन। तो क्योंकि जो सीपीसी और एमबी की बात चल रहा है ना, सीपीसी और एमबी, वो एनालाइजिंग डेविएशन है। नेम द स्टेप्स इन द मैनेजमेंट फंक्शन विच इज डिस्कस। ये भी हो सकता है क्या, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक सेकंड रुको। विनेज प्रोडक्शन मैनेजर ऑन द मैनेजर, ही सीक्स प्लान रिजल्ट फ्रॉम सब। सो इट सेट क्राइटेरिया। अच्छा, स्टैंडर्ड को सेट किया है, तो सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो क्लास ये भी हो सकता है बी, और मुझे तो इसके 2 आंसर लग रहे हैं इस क्वेश्चन के, बी और डी, क्योंकि इसको डेविएशन को एनालाइज करने की बात भी करा है, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड की बात करा। अब आप बताना मुझे, है ना, बी और डी, और जिस पे सबसे ज्यादा वोटिंग होगी हम वही आंसर मानेंगे। मेरे हिसाब से
बी और डी दोनों ही आंसर है इसका, क्योंकि देखो इस पैराग्राफ में वो सेट कर रहा है स्टैंडर्ड, सेट क्राइटेरिया, है ना, और फिर बाद में क्लास वो इसकी बात भी कर रहा है सीपीसी और एमबीई की, है ना, ही नोज दैट से, तो ये दोनों हो गया था। आप बताना क्लास कौन सा करेक्ट है। 7th क्वेश्चन, विच पॉइंट होगा ना, पॉइंट, विच पॉइंट हैज बीन इंडिकेटेड इन द फ्रेज इट इज नाइदर इकोनॉमिकल, तो ये क्लास मैंने क्या बताया था क्लास, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, 7th का सी हो गया, तो मैंने बताई दिया आपको। इफ वी ट्राई टू कंट्रोल, ये हो गया एमबीई, 8th का हो गया क्लास ए। 9th, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस इन स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का कौन सा स्टेप इसके अंदर आएगा, आपने मतलब स्टेप्स बताने अरेंज करके सीक्वेंसली। तो सबसे पहला क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सी सबसे पहले आएगा, तो जहां पे सी सबसे पहले है यानी कि सी पॉइंट में 9th का क्लास सी ऑप्शन करेक्ट है। सी के बाद आएगा ई, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर बी आएगा एनालाइजिंग डेविएशन, फिर डी आएगा क्लास आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है। 10 to 14 ये भी क्लास एक केस स्टडी के बेसिस पर है। मिस्टर अरुण इज चीफ मैनेजर और रेप्यूटेड कंपनी दैट मैन्युफैक्चर गारमेंट, ही कॉल्ड द प्रोडक्शन मैनेजर एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू कीप अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस चेक ऑन द ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू हिज डिपार्टमेंट सो दैट एवरीथिंग गोज एज पर द प्लान, कंट्रोलिंग की बात कर दी इसमें। ही ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ट्रैक करो इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट टारगेट आर अचीव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। Which of the following मैनेजमेंट फंक्शन इज, तो कंट्रोलिंग ही है, तो क्लास फंक्शंस में तो कोई डाउट है ही नहीं, वो तो कंट्रोलिंग ही होगा। Which feature of controlling is highlighted in the above case, तो कौन से फीचर की बात कर रहा है, देखो अब इसमें लाइन को पढ़ो जरा आप, है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, सो दैट एवरीथिंग गोज एज पर प्लान और सजेस्टेड हिम टू ट्रैक परफॉर्मेंस और ऑल एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अचीव गोल्स आर अचीव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। गोल अचीवमेंट की बात कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका ए होगा, गोल ओरिएंटेड। 11th का ए, क्या कहते हो क्लास, कमेंट में बताना, 11th का ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बाकी ऑप्शन मुझे लग नहीं रहे, एम्प्लॉय वेल्थ, efficient use of resources, which of the following is not corrected about controlling, कौन सा कंट्रोलिंग के लिए क्लास, सुनो, it is a primary function of every manager, ये करेक्ट है, मुझे पता है, आज मैंने डिस्कस भी किया था इस पे, आप इसको ना सोचते हो प्लानिंग है, यार प्लानिंग मैनेजमेंट नहीं लिखा है, मैनेजर लिखा है, मैनेजमेंट नहीं लिखा, तो ये स्टेटमेंट सही है। और 12 क्वेश्चन में क्लास प्लानिंग जो है वो परवेसिव है, वो भी ठीक है क्लास, हर कोई करता है, गोल ओरिएंटेड भी है, इट रिक्वायर्ड ओनली टॉप लेवल, गलत है क्लास, सिर्फ टॉप लेवल में नहीं, सबको प्लानिंग करनी होती है, सिर्फ टॉप लेवल को नहीं करनी। तो 12 हर कोई चाहता है क्लास की जो मैंने प्लान किया था आप भी करते हो, मैं भी, हमने क्या प्लान किया, क्या अचीव किया, कंपेयर करना, ठीक करना, ये परवेसिव है, तो इसका क्लास आंसर जो है वो डी है 12 का। 13, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, ये तो आएगा नहीं क्लास यहाँ पे, इंप्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, प्रमोट्स क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी को कहाँ प्रमोट करता है क्लास ये, है ना, तो कौन सा इंपॉर्टेंस है, यही एक इंपॉर्टेंस है, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। आप अपनी बुक उठाओ, एक बार इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग खोलो और देखो कि ये है कि नहीं, तुम्हारे ऊपर नजर रखा जाएगा तो तुम डिसिप्लिन मेंटेन करोगे ना, सीधी सी बात है, चेक रखा जाएगा, कंट्रोल रखा जाएगा तुम्हारे ऊपर, तो तुम करोगे काम अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, फीडबैक इन कंट्रोलिंग वो है नहीं, तो फीडबैक से पहले वाला पॉइंट टेकिंग करेक्टिव एक्शन, एनसीईआरटी में फीडबैक नहीं दे रखा, इसीलिए टेकिंग करेक्टिव एक्शन 4th का 14 का सी, 14 का सी हो गया। 15, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एनसीईआरटी की सेम लाइन मैंने आज रिपीट करी थी, तो लास्ट फंक्शन नहीं है कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग क्या करता है, प्लानिंग को दोबारा साइकिल में लेके आता है, 15 का ए हो गया। 16, आपको स्टेप्स बताने, तो सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स यानी कि सी, फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सी के बाद डी, तो जहां पे सी डी मिल जाए क्लास यानी कि ए ऑप्शन सी डी, फिर ई कंपैरिजन, ई के बाद ए, डेविएशन को एनालाइज करना है, फिर ए के बाद बी आएगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है 16 का। 17 का, which of the following statement is incorrect regarding technique of controlling, तो यही मैं कह रहा था, इसका क्लास पेंडिंग छोड़ रखा है मैंने, टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग करा दूंगा आपको, और क्वेश्चन आते भी हैं इससे, तो मैं कराऊंगा ही आपको। इनकरेक्ट है, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड, उसमें अलग अलग मेथड है, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड ना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है, कोई अगर मेरे पे पर्सनली ध्यान रखेगा तो प्रेशर बनाएगा, करेक्ट है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट मेथड अलाउ वन टू फॉर्म चार्ट और ग्राफ ही होता है क्लास स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स के अंदर। ब्रेक इवन के अंदर मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बताया था, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट होता है, आई थिंक पहला या दूसरा क्वेश्चन था, तो मैंने कहा था क्लास सेकंड क्वेश्चन में कि ये ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर होता है। बजटरी कंट्रोल टेक्निक इन विच ऑल ऑपरेटिंग आर नॉट प्लान,
ऑल ऑपरेशंस आर नॉट प्लान, गलत लिखा है क्लास, ऑल ऑपरेशन प्लान होना चाहिए, डी में नॉट लाया, गलत कर दिया डी पॉइंट को, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, डी। डैश हेल्प टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर, सेम ही लाइन एनसीईआरटी में थी कि नहीं मुझे बताओ। डिसऑनेस्ट बिहेवियर को तो क्लास कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग आपके ऊपर चेक रखता है, तो किसी भी प्रकार का इवन सीसीटीवी कैमरे के थ्रू रखे चेक, चाहे किसी भी तरह रखे, तो जो एम्प्लॉयज का डिसऑनेस्ट बिहेवियर है ना वो खत्म कौन करता है क्लास, कंट्रोलिंग, तो 18 का डी होगा। 19 का Mr. Arman is appointed as a quality control manager in a factory. The list steps in the monitor to performance. The performance is shared with him. Mr. Arman is asked to put the following steps in correct order. आपको correct order में क्लास बताना है। सबसे एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मतलब दिमाग लगेगा आपका, पढ़ना पड़ेगा आपको, इसको अलग है ये, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कोई पहले बता देगा, आप अपने बुद्धि से करोगे। एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रेन टू मीट द टारगेट, comparing the criteria set with the report of the personal observation, setting the criteria against which actual performance would be measured, keeping mind in the key result area, personally observe the work done by the worker। सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर क्लास में, सबसे पहले जो लग रहा है, सबसे आखिरी में लग रहा है, एम्प्लॉय मस्ट ट्रेन टू मीट द टारगेट, ये मुझे आखिरी में लग रहा है कि एम्प्लॉय मस्ट ट्रेन टू मीट द टारगेट, तो सबसे पहला लग रहा है क्लास सी पॉइंट, सेटिंग क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड। आपको वक्त पता है कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर टारगेट को सेट किया आता है, सी सबसे पहले आएगा, तो जहां जहां सी है ये तीनों करेक्ट हो सकते हैं। अब सी के बाद क्या क्लास आएगा, कीपिंग माइंड की रिजल्ट एरिया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, अच्छा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन यानी पर्सनली क्लास आप ऑब्जर्व करोगे। देखो सेटिंग कर दिया टारगेट, अब ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन मतलब मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सी के बाद ई, तो जहां सी के बाद ई है वो आंसर है। फिर देखना आगे पढ़ के क्या ई के बाद बी आ रहा है, कंपेयर करना है, बिल्कुल कंपेयर करना है। फिर कंपेयर करने के बाद एनालाइजिंग डेविएशन वगैरह आता है, की एरिया वाला एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर ही तो आता है सीपीसी और एमबी, तो ये हो गया। फिर लास्ट में ए आएगा, यानी कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी टेकिंग करेक्टिव मेजर। तो यही जो स्टेप्स है ना कंट्रोलिंग के, उसके एग्जाम्पल के थ्रू दे दिया है, पॉइंट्स ना देके, बिल्कुल सेट। सबसे पहले सेटिंग अप स्टैंडर्ड हो गया, टारगेट सेट कर दिया, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर क्लास कंपैरिजन किया, कंपैरिजन का डेविएशन एनालिसिस, देन टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, इनमें से कंट्रोलिंग लिमिटेशन कौन सा है? थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था हमने, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन लिमिटेशन नहीं था, इंपोर्टेंस था, तो ये तो होगा नहीं। मोर कॉस्ट इन्वॉल्व, ये करेक्ट है, बी करेक्ट है, ए गलत है, तो जहां ए है वो हटा दो क्योंकि ए गलत है, बी करेक्ट है तो बी तीनों में है। लेकिन अब आगे भी देखना पड़ेगा बी के अलावा और कौन सा करेक्ट है। इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिव, ई तो हो नहीं सकता तो ई हटा दो, ई कैसे हो सकता है ना, ई तो वैसे भी गलत है, मोटिवेशन कोई लिमिटेशन थोड़ी है। अब इसके अलावा क्लास डी पॉइंट, नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, बिल्कुल करेक्ट है क्लास, एक्सटर्नल फैक्टर पे कंट्रोल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी अचीव, ये कोई लिमिटेशन कैसे हो सकता है गोल अचीव करना, तो यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि बी और डी ऑप्शन जो है ये दोनों ही लिमिटेशंस है किसका क्लास, कंट्रोल। एक और लिमिटेशन आता है रेसिस्ट टू चेंज या रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉइज। रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है, एम्प्लॉय को लगता है कि कंट्रोलिंग फंक्शन से उनके ऊपर नजर रखी जा रही है, उनकी फ्रीडम पे इंपैक्ट आ रहा है, ये लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट तो लगता ही है कंट्रोलिंग के अंदर, लेकिन एम्प्लॉय के ऊपर नजर रखी जा रही है, उनको लगता है कि यार हम काम कर रहे हैं, हमारी फ्रीडम छिन रही है, हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है, तो ये भी एक लिमिटेशन है रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। तो ये होगा 20 क्वेश्चंस। आप मुझे बताना क्लास पार्ट ए हमने आज खत्म कर दिया, आउट ऑफ 20 कितने एमसीक्यू आपके करेक्ट गए, मुझे जरूर 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 कमेंट सेक्शन में बताना। जहां भी दिक्कत आ रही है मुझे क्लास इस वीडियो में बताओ, लेकिन मॉक्स हर कोई जरूर 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 बनाओ, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के आना, बताना कितना स्कोर आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी, पहले एनसीईआरटी से पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, और फिर क्लास हम इसके एमसीक्यू बनाएंगे, क्योंकि पार्ट बी आपको टफ लगता है, खतरनाक लगता है, तो एनसीईआरटी करा दूंगा, फिर टफ नहीं लगेगा, जो ग्रेडेड पोर्शन है वो भी करा दूंगा। सो स्टे ट्यून, बने रहो क्लास, बहुत अच्छा जाएगा पेपर, डोंट वरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन टेक केयर, बाय बाय।